जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, मैं हनीश आक्के अपने चैनल हनीश आक्के में आपका स्वागत करता हूं। और होली आने वाली है और होली के इस टाइम पर भगवान श्री कृष्ण की, श्याम सुंदर की, भगवान गोविंद की एक बहुत ही मधुर लीला जो कि होली से ही जुड़ी हुई है, वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। आज मैं जब इस लीला को पढ़ रहा था तो पढ़कर मेरा जो मन है वो इतना ज़्यादा आनंदित हो गया और एक पल के लिए मन में ख्याल आया कि खुद को मैं उस जगह रखने लगा कि भगवान ये लीला मानो मेरे साथ कर रहे हैं। तो आप भी जब भगवान की किसी लीला को सुनते हैं तो मन में यही भावना रखा करें कि जो लीला है वो हमारे साथ प्रभु कर रहे हैं। तो आपको लीला को सुनने में और भी आनंद आएगा। लीला को सिर्फ सुना मत करा करो, आप उसे महसूस किया करो, विजुलाइज किया करो। एक कल्पना की तरह जो तस्वीरें हैं वो आँखों की जैसे सामने चलती हैं। तो और समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं लीला शुरू करता हूँ। एक बार होली का अवसर था, होली आने के थोड़े दिन बाकी थे और बाबा जो नंद थे वो भगवान श्याम सुंदर को, बाल रूप श्री कृष्ण भगवान को बाज़ार में गोदी में रखकर बाज़ार में गए, बाज़ार में लेकर घूमने के लिए गए। और वहाँ पे एक अम्मा जी थी, माता जी थी, जो कि पिचकारियाँ बेच रही थीं। पिचकारी भगवान ने जब देखी तो भगवान को एक पिचकारी बड़ी पसंद आ गई, बहुत 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 पसंद आ गई। और वो नंद बाबा जी से जो ज़िद करने लगे कि बाबा हमें ये पिचकारी चाहिए और हम होली खेलेंगे। बाबा ने मन में सोचा कि अभी मैं इसको पिचकारी दिलवा दूंगा और ये खामा खा घर पे ऊधम करेगा। तो बाबा ने जो पिचकारी थी वो नहीं दिलाई। देखिए, भगवान जो श्री कृष्ण है वो मनमोहन है, सबका मन मोह लेते हैं पहली नज़र में, पहली बार में। और भगवान श्री कृष्ण बारंबार उस जो पिचकारी थी उसको देख रहे थे और नंद बाबा ने वो पिचकारी जो थी वो नहीं दिलाई। तो जो अम्मा जी थी उन्होंने कहा कि दिलवा दीजिए ना। अरे बाबा दिलवा दीजिए। मूल्य पूछा कितने रुपए की है, बाबा जी ने, नंद बाबा जो थे उन्होंने पूछा कितने रुपए की है। तो जो अम्मा जी थी उन्होंने कहा 200 रुपये की है। तो अम्मा जी बोली कि मैं जो पिचकारी है ये आपकी कन्हैया को 50 रुपये में दे दूँगी, सबको मैं 200 रुपये की बेचती हूँ, लेकिन इनके लिए 50 रुपये की है। लेकिन नंद बाबा जो थे उन्होंने वो नहीं दिलवाई। उन्हें दिलवाई इसलिए नहीं क्योंकि कृष्ण बहुत ऊधम करते हैं घर पे, इसलिए उन्होंने वो बांसुरी थी वो भगवान श्याम सुंदर को ये कह के टाल दिया कि अभी होली आने में बहुत टाइम है और जब फिर से बाजार आना होगा तो लाला फिर हम तुम्हें दिलवा देंगे। अब भगवान श्री कृष्ण जो थे वो दुकान के पास जाकर खड़े हो गए और उस बांसुरी को देखने लगे। अब जो अम्मा जी थी वो बोली कि लाला ये जो पिचकारी है इसे तू ऐसे ले जा, फ्री में ले जा। अम्मा जी जो थी भगवान के स्वरूप को देखकर, भगवान इतने प्यारे, इतने सुंदर हैं। हम जब कोई चित्र भगवान श्री कृष्ण का देखते हैं तो हम भी लगता है कि हाँ भगवान कितने सुंदर हैं। और जब मंदिरों में कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्याम सुंदर के वेश में सजा देते हैं तो वो भी काफ़ी सुंदर लगने लगते हैं, तो वो तो साक्षात भगवान ही थे। तो वो जो अम्मा जी थी वो मोहित हो गई और कहने लगी कि लाला जो पिचकारी है ले जाइए आप, और तुम्हारे बाबा तो नहीं दिलवाएंगे। भगवान कृष्ण बोले कि हम ऐसे किसी का एहसान नहीं लेते, हमें नहीं चाहिए, हम तो पैसों से खरीदेंगे। और नंद बाबा जो थे भगवान श्याम सुंदर को गोद में लेकर वापस नंद महल लौट आए। अब भगवान श्री कृष्ण तो हैं लीला पुरुषोत्तम, वो लीला ही करते हैं। पिचकारी नहीं मिली तो उन्होंने एक नई तरकीब निकाली होली खेलने की। भगवान श्री कृष्ण ने पानी लिया, एक बर्तन में पानी भरा और अपनी जो छत पर जाके भगवान बैठे और मुंह में भगवान पानी भरते हैं और मुंह से पिचकारी चलाते हैं, कुल्ला कर रहे हैं, एक तरीके से पिचकारी छोड़ रहे हैं। और जो भी ब्रज की गोपियाँ निकल रही हैं, जो भी निकल रहा है वहाँ से, जो भी निकल रहा है XYZ, सब पे भगवान जो है अपने अधरों से फुहारें पिचकारी चला रहे हैं और कह रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारी ब्रज की पिचकारी है, ब्रज की होली है। गोपियाँ जो थीं वो बोलें कि सारे हम तो वो मारेंगे, तेरे बाबा को मारेंगी।
गोपियों ने बाहर से ऐसा बोला, लेकिन अंदर से गोपियाँ भी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। और आप जरा सोच कर देखिए कि संपूर्ण जगत के पालनहार भगवान, जिनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं लोग बाग, उनका जो अधरामृत है, उनकी अधरों से जब पिचकारियाँ निकल के जब किसी के ऊपर गिर रही होंगी तो क्या नसीब होगा उसका। सोचिए कि लीला मानो भगवान हमारे साथ ही कर रहे हैं, कल्पना करिए और उस आनंद में आप खो जाइए। तो भगवान श्याम सुंदर ऐसे जो पिचकारी थी मुंह के द्वारा सबके ऊपर पानी छोड़ने लगे और खूब खुश हो रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अब बाबा नंद को जब ये मालूम चला तो बाबा नंद बोले कि अब तो पिचकारी दिलाना ही पड़ेगी। बाबा नंद जो थे वो भगवान श्याम सुंदर को अपनी गोद में रखकर पुनः दोबारा से उस माई के पास गए, बोला कि माई पिचकारी दे दो। माई बोली कि अब ये पिचकारी 200 रुपये की ना है, अब ये 500 रुपये की है। श्री कृष्ण ने इशारा करा कि 500 रुपये हमें पिचकारी चाहिए। तो नंद बाबा जो थे उन्होंने 500 रुपये दिए और अम्मा ने हंसते हंसते, अम्मा भी बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान श्याम सुंदर ने वो जो पिचकारी थी वो ले ली। और कृष्ण बोले कि बाबा ये पिचकारी आप पहले दिलवा देते, पहले क्यों नहीं दिलवाई। अब यहाँ नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न होकर बोले, देखिए कोई भी भगवान जब लीला करते हैं तो पशु पक्षी से लेकर हर कोई, नर नारियाँ तो खुश होते ही हैं, सब लोग प्रसन्न होते हैं। बाबा नंद भी बड़े खुश होते हैं जब भगवान कोई लीला करते हैं। तो बाबा नंद बोले कि अगर मैं तुम्हें पिचकारी पहले दिलवा देता तो तुम्हारी ये नई लीला देखने को कैसे मिलती। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है, इसे फुदकार लीला भी बोला जाता है ब्रज की भाषा में। और ये कथाएं जो हैं गुप्त कथाएं हैं, ये आपको किसी ग्रंथों में नहीं मिलेंगी, ये ब्रजवासियों के मुँह से सुनने के लिए मिलती हैं। ब्रज के ग्रंथों में, ब्रज के छोटे छोटे ग्रंथों में ये जो कथाएं हैं भगवान की गुप्त लीलाएं इन्हें बोलते हैं। और ऐसी एक और गुप्त लीला है श्री राधा रानी की, जो बरसाना में एक कुंड बना हुआ है जिसे प्रिय सरोवर बोलते हैं। वो कथा भी बहुत प्यारी है। और उस कुंड में जब पानी भरा जाता है, उसकी सफाई की जाती है, तो उस कुंड का जो पानी है वो 72 घंटे के अंदर मेहंदी के रंग का पानी हो जाता है। उसकी क्या लीला है, उसकी जो कथा है बड़ी सुंदर है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको वो कथा सुनाऊंगा। और जो उस कथाओं को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उससे कहें तो मैं उसको सुनाऊंगा। और आज की लीला आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और श्याम सुंदर की भगवान की कथाओं को सुनकर मन में किसी भी तरीके का संदेह न लाया करें। देखिए जब भी आप भगवान की कथाएं श्रवण करते हैं तो भगवान की कथाएं देखिए नित्य लीलाएं भगवान की कभी पुरानी नहीं होती, भगवान नित्य नूतन है। उनकी कथाएं लीलाएं पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही हैं, हमेशा चलती रहेंगी। भगवान श्याम सुंदर की, श्री ठाकुर जी की जो कथाओं को सुनकर माता सती को मन में संदेह हो गया, डाउट हो गया, और उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ले ली। उसका परिणाम ये हुआ कि उनका भगवान शंकर से विक्षोभ हो गया, उन्हें जलती हुई आग में अपने तन को भस्मीभूत करना पड़ा। तो जब देवी के, माता सती जो है वो देवी हैं, जब उन्हें भी ऐसा दंड मिल सकता है तो हम तो इंसान हैं। तो भगवान की कथाएं आप जब भी सुनिए, कोई भी कथा हो तो मन लगाकर बिना संदेह के सुनिए। और कथाओं में अगर आपका मन नहीं लगता है तो भगवान से प्रार्थना करिए, उन्हीं के प्रसाद से आपका जो मन है उनकी कृपा से कथाओं में लगने लगेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपते हुए, भगवान श्याम सुंदर के चरणों में अपने मन को लगाते हुए, और आप भी इस मंत्र को जपा करें, बोला करें। बहुत सुंदर और सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को जपने से जाने कितने सारे लोगों के काम बन गए। और ध्रुव जी महाराज को तो भगवान प्राप्ति इस मंत्र से हो गई थी। इस मंत्र का बहुत चमत्कार है। ये लीला आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं भगवान श्याम सुंदर की ऐसी लीलाएँ लाता रहूँगा। और मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है, इसलिए मैं कम ही रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ। मैं फिर से किसी वीडियो में जल्दी से हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। राधे राधे।